हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे। देखिए, जैसे प्रश्न दिया दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है। और ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके से आप आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो आपको प्रश्न देखने को मिलेगा भाई, भतीजे और अंकल। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बहुत सारा स्टूडेंट से इस टाइप के क्वेश्चन गलत हो जाता है और बिल्कुल शॉर्ट तरीका बताएंगे जो देखते ही आंसर हो जाएगा। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 35 है। जिससे इससे पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख सकते हैं। आपको बहुत सारा प्लेलिस्ट मिल जाएगा जो कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हमने करवा चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पे। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, बैंकिंग में बहुत सारा, रेलवे या सीजीएल, एएलपी टेक्नीशियन, यूपीएसआई, डीएफसीसीएल, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, एसएससी, जीडी, सीआईएसएफ, यूकेपीएससी, डीएसएसबी, सीटेट, आईबीएसएससी, स्टेनोग्राफर, डीआरडीओ। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, जीडी, बैंक पीओ, क्लर्क, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, रेलवे आरपीएफ, आर्मी, एसएसबी, आईटीबीपी, सीआरपीएफ, या आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर ऑल एग्जाम लिख दिया दोस्तों, यानी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इसी एग्जाम के लिए। यदि आप किसी और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जैसे पहला क्वेश्चन दिया है दोस्तों, और इन सभी क्वेश्चनों का पीडीएफ आप टेलीग्राम पे ले सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लुप्त संख्या ज्ञात करें, मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। पेन पेपर लेके बैठिए और सॉल्व करते हुए चलिए, और जरूर कमेंट करेंगे कितने प्रश्न आपके सही हो पाए और कौन कौन प्रश्न आपसे गलती हो गए। तो दो तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, या तो आप ऊपर से नीचे आ सकते हैं या आप इस साइड से चल सकते हैं दोस्तों, और देखना है कि यहाँ पर किस तरीके से दिया गया है। तो चलिए अब हम बताते हैं, आपने ट्राई किया होगा कि क्या लॉजिक लगा है। यहाँ पर गया है इसी साइड से और इसी तरीके से प्रश्न सॉल्व होगा। देखिए, जैसे यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 20, और देखिए ना, देखते ही आंसर हो जाएगा। ऐसा कुछ है नहीं, एक बार ध्यान दे देंगे तो आपको देखते ही समझ में आ जाएगा कि क्या। उसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर है दोस्तों 16, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 21, उसके बाद इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों 26। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे दोस्तों तो यहाँ पर लिखा हुआ उसने 25, इसी प्रकार से लिखा हुआ है 30, और आगे देखा जाए दोस्तों 35। इसी तरीके से उसने कहा है कि ये वाला नंबर के लिए आपका क्या होगा, यानी एक हम लोगों के सामने 9 रखा है, फिर 14 रखा है, और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। ये देखते ही आंसर हो गया कि इसमें क्या लॉजिक। 20 से यदि आप 25 पे जाएंगे तो आपको पता है कि इसमें 5 का वृद्धि क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर जाने के लिए दोस्तों 5 का वृद्धि क्या, सब में देखिए 5 का वृद्धि क्या है। इसी प्रकार से इस पे चलेंगे तो आप क्या कर देंगे दोस्तों, 5 का वृद्धि कर देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा आंसर। करके भी दिखा देते हैं कि क्या क्या उसने प्लस, यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों 5 हो जाएगा, +5। उसी प्रकार से इस पे क्या करना है, +5 का वृद्धि करना है। इसी तरीके से इस पे क्या हो जाएगा दोस्तों +5, यहाँ से हम लोग जाएंगे तो इधर क्या कर देंगे +5। उसी प्रकार से इस पे क्या करना है दोस्तों +5, यहाँ आपको क्या करना है +5। उसी प्रकार से इस पे कर देना है +5, और यहाँ पर जैसे ही +5 करेंगे 14 5 क्या हो जाएगा 19 आ जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर पहला वाला क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए कि यहाँ से इस तरीके से उसने बढ़ा है, उसी प्रकार से आपको इसमें बढ़ना है, यानी कि 5 का गैप है, उसी प्रकार से इसमें चलना है 5 का, उसी प्रकार से इसमें चल देना है। तो 5 का अगर गैप यानी कि 5 का वृद्धि करते हुए चलना है तो आपका आंसर निकल जाएगा। सब में 5 का, तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 19 हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, अगला प्रश्न यह दोस्तों कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यहाँ पर दर्पण दिया नहीं है कि किधर लगा दें, दर्पण नीचे लगेगा, यहाँ पर दर्पण करें, या यहाँ पर दर्पण करें, या ऊपर कर दें दर्पण, या इस साइड में कर दें। अगर उसने जिक्र नहीं किया है तो आपको कौन सा साइड में दर्पण लेना होगा, तो दायां साइड में लेना होगा, यानी ई साइड में आपको दर्पण लेके चलना है। अगर उसने दर्पण नहीं दिया है कि कहां पर लगाना, तो आपको हमेशा दायां साइड में लेकर ही प्रश्न को सॉल्व करना है। अब देखिए, जब इसी फिगर को हम लोग इस तरीके से यहाँ पर एक बना लेते हैं,
और इस पे देखेंगे तो कौन सा साइड से होगा, यानी कि इस जगह से हो जाएगा, यानी कि कहाँ से हो जाएगा, इस जगह से इस तरीके से हम लोगों का जाएगा और इस तरीके से हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा और इस जगह पर एरो का निशान लग जाएगा और इस जगह पर ऐसा हो जाएगा। यानी देखिए किस ऑप्शन में दोस्तों ऐसा पहला वाला हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, यानी ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि दर्पण में और इसमें देखिए क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों हम लोगों का यानी पेंट क्या हुआ, भाग रख रहा है काला वाला भाग, इसलिए नहीं होगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस आपको बशर्ते यही ध्यान रखना है कि दर्पण में दाएं हाथ देखते हैं तो बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखते हैं दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। अगला प्रश्न का जाए दोस्तों, तीसरा नंबर क्वेश्चन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट कर रहा है कि Q की माँ जो है, तो ले लेते हैं इस जगह पर Q की माँ, यहाँ पर हो गया Q की जो माँ है वो R की क्या है दोस्तों, बहन है, यानी R का बहन कर लेते हैं, यानी R का बहन है, ठीक है। फिर लिखा है कि और S की पुत्री है, तो S की पुत्री है, यानी कि ये देखिए क्या कह रहा है हम लोगों के सामने, Q की माँ जो है वो R की बहन है, तो R की बहन कर लिए, यानी कि और क्या लिख रहा है दोस्तों, S की पुत्री है, तो S की पुत्री कर लेते हैं, यानी कि R की बहन S की क्या हो जाएंगे दोस्तों, पुत्री। देखिए ना Q की माँ जो है R की बहन है और हम लोगों का क्या लिखा है कि S की पुत्री है, तो S का क्या कर दिए, पुत्री कर दिए। आगे लिखा है N जो है R का पुत्र है, यानी N जो हो जाएगा, तो इस जगह पर ले लेते हैं दोस्तों N किसका पुत्र है, करें N जो है R क्या, अच्छा पुत्री है, तो पुत्री है तो महिला जेंडर के लिए माइनस। फिर आगे लिखा है कि M का बहन जो है, हम लोगों के सामने क्या लिखा है, और M की बहन है, अच्छा अच्छा। तो देखिए यहाँ से अगर एक बात को क्लियर किया जाए कि उसने कहा कि Q की जो माँ है R की बहन कर लिया और S की क्या है दोस्तों, पुत्री है, तो S की हम लोगों का पुत्री कर लिया, ये बात सही है। N R की पुत्री है, तो N क्या कर लिया, R की पुत्री कर लिया, और यहाँ पर क्या लिखा है, और M की बहन है, तो M की बहन कर लेते हैं, इस जगह पर M की क्या हो गया दोस्तों, बहन हो गया, ठीक है। तो M S से कैसे संबंधित है, तो M के बारे में तो जेंडर क्लियर है ही नहीं कि M हम लोगों का पुरुष जेंडर है कि महिला जेंडर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, आंकड़े पर्याप्त है, यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला क्या हो जाएगा, सही होगा। एक बात देखिए है क्या है, M का जेंडर, यानी कहने का मतलब वो पुरुष है कि महिला है, कुछ पता चल रहा है नहीं, तो M से S का क्या संबंध दे देंगे, पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि जेंडर क्लियर नहीं है कि पुरुष है कि महिला है, तो हम लोग नहीं कर सकते, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएंगे, आंकड़े अपर्याप्त है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए एक बार फिर से देख लीजिए, Q की माँ, ये देखिए है कुछ नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ध्यान दीजिए, Q की जो माँ है यहाँ पर माँ कर लिए, कर R की बहन है, तो R का क्या कर लिए दोस्तों, बहन कर लिए, और यहाँ पर क्या लिखा है, और, तो कभी भी जो और वर्ड आता है वो पहले के लिए आता है, हमेशा याद रखेंगे, जो और आया करे कि और S की पुत्री है, तो और जो आता है ना वो पहले वाले, जैसे Q और R है ना, तो यहाँ पर S जो कह रहा है कि और S की पुत्री है, तो किसको ले ला, R को पुत्री लेना कि S को, Q को, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, और जो आता है पहले वाले के लिए आता है, यानी कि E क्या हो जाएंगे, Q की पुत्री, यानी E क्या हो जाएंगे, Q की पुत्री हो जाएगा, पहले वाले के लिए और जो आता है। इसी प्रकार से देखिए N जो है R की पुत्री है, तो N R की पुत्री कर ले, यहाँ भी देखिए और देखिए यहाँ पर भी लिखा है और M की बहन है, तो अब किसको कर दें, R को कर दें कि N का, तो पहले वाले के लिए और जो वर्ड आया है पहले के लिए, यानी N के लिए आया है, तो N क्या हो जाएंगे दोस्तों, M हम लोगों का कर है कि M की बहन है, तो M की क्या कर देंगे, इसको बहन कर देंगे, तो हो गया। अब वही पूछ रहा है हम लोगों के सामने यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर हम लोगों के सामने S होगा, यानी S की पुत्री है ना, वहां पर कहा था उसने S हो जाएगा, यहाँ पर तो हम लिखे थे S लेकिन Q दिख रहा था, तो हो गया। अब देखिए वही कह रहा है कि M S में क्या संबंध, तो M और S दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जेंडर के लिए S क्या है M का, यानी S पुरुष जेंडर है कि महिला है, M महिला है कि पुरुष, दोनों पता ही नहीं चल रहा है, इसीलिए आंकड़े क्या हो जाएंगे, अपर्याप्त होंगे। अगला प्रश्न देखा जाए, इसमें भी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है और गलती होना तय है। देखिए कितना सारा स्टूडेंट का गलती होगा, हम यही देख रहे हैं, भाई भतीजे और अंकल। तो चलिए अब इसको बताइए, किसी का A आएगा, B आएगा, C आएगा, D आएगा, अलग अलग आंसर आ रहे हैं, लेकिन जो हमने, क्योंकि सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं, तो जो एजेंसी यानी कि प्रीवियस का आंसर दिया दोस्तों उसको हम बताते हैं कि क्या आंसर होगा। देखिए यानी जितने कुछ भाई जो है, ऐसे बनाते हैं यहाँ पर,
कुछ भाई हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, कुछ भाई जो है हम लोगों का क्या हो सकता है, अंकल हो सकता है। इस बात से तो कोई मुकर नहीं सकते हैं कि कुछ भाई का हिस्सा किस में जा सकता है, अंकल में जा सकता है। ठीक है सर, यहाँ पर ऐसे अंकल होगा। कुछ भाई क्या हो जाएंगे दोस्तों, अंकल हो जाए। अब कुछ भाई अंकल हम लोगों का किसके अंतर्गत आ सकते हैं दोस्तों, यानी कुछ भाई अंकल जो है हम लोगों का भतीजे भी तो होंगे किसी का, यानी यहाँ पर आपका क्या हो जाएंगे, इस जगह पर भतीजे हो जाएंगे। इस जगह पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, भतीजे हो जाएंगे। और इस तरीके से आपका डायग्राम बनेगा और ऑप्शन नंबर सी आएगा। लेकिन लगभग का यहाँ पर आ चुका है ए, जो सरासर गलत है। ए नहीं होगा, और किसी ने बी किया तो भी नहीं होगा, और डी किया तो और भी गलत होगा। यानी पूरा का पूरा सारा इधर ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ऐसे देखिए कुछ भाई जो है अंकल होंगे, क्योंकि कुछ भाई क्या हो सकते हैं दोस्तों, अंकल। लेकिन कुछ भाई और अंकल जो है वो भतीजे से ही तो, मतलब भतीजे भी तो हो सकते हैं। कुछ भाई अंकल क्या होंगे दोस्तों, किसी का भतीजा भी तो हो सकता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी क्या होगा दोस्तों, सही होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। लगभग यहाँ पर हमने पहले ही क्लियर कर दिया कि मुश्किल से 50% सही होगा, और सबका गलत होते जा रहा है। और करेगा तो करेगा क्या, करना कुछ नहीं, सीखना है और समझना है किस टाइप के क्वेश्चन आए तो कैसे कर लेंगे। यानी ऐसे करना है। कुछ भाई हम लोगों का अंकल हो गए, ये बात क्लियर हो गया कि कुछ भाई अंकल या कुछ अंकल भाई हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ भाई अंकल क्या हो सकते हैं दोस्तों, यानी किसी के भतीजे भी तो हो सकते हैं। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर सी वाला क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न देखा जाए, दिए गए समीकरण को संतुलित करने के लिए स्टार के चिन्हों पर रखे जाने के लिए गणितीय चिन्हों का सही संयोजन क्या होगा। यानी अब एक एक ऑप्शन रखना होगा और करना होगा। तो चलिए उठाते हैं पहला ऑप्शन, और कुछ भी नहीं, 5, उसके बाद यहाँ पर भाग करना है। तो ठीक है, भाग और 25 का 25। उसी तरीके से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा गुना, फिर लिखा उसने 5 कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं है। फिर लिखा है प्लस, तो प्लस क्या हो जाएगा, 11 -9 करने के बाद कह रहा है कि 23 आपका आना चाहिए। तो देख लेते हैं, 5 भागा 25। तो अगर यहाँ पर देखा जाए, देखिए ना, कर लेते हैं। यानी 5 अब बट्टे में क्या कर देंगे दोस्तों, 25 कर देंगे, ठीक है। अब गुना का गुना इधर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे दोस्तों, 11 हो जाएंगे। देखिए हम कर रहे हैं, अब माइनस क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो 25 तो ये पूरे कट जाएगा। यानी ये देखिए, ये वाला 5 से हर कट रहा है ना, 5 है 25, तो ये वाला 5 से अगर इसको काट लिया, और ये वाला 5 से ये 5 कट गया, तो इधर एक 11 और एक 12, 12 में 9, ये तो हो भी नहीं कर। पहला ऑप्शन आप नहीं कर पाएंगे, इसको ले रहे हैं तो आपका सरासर गलत होगा। अब देखते हैं इसको लेके हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए इस जगह पर करते हैं, क्योंकि नीचे जगह कम पड़ जा रहा है ना। 5 और गुना का गुना, ठीक है, 25 का 25, ठीक है। आगे जैसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पर भाग क्या करना है दोस्तों, 5 कर देना है। तो ठीक है सर, 5 से भाग कर दिए, और प्लस क्या हो जाएंगे, 11 हो जाएगा। तो प्लस 11, अब माइनस क्या करना है दोस्तों, 9 करना है। तो चलिए इसको करते हैं। तो देखिए 25 में 5 से भागा देंगे तो क्या बार में जाएगा, 5 बार में कट जाएगा। तो बिल्कुल सही है, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, और गुना क्या हो जाएगा दोस्तों, 5। अरे 25 में 5 से भागा दीजिए ना आप, इधर ऐसे लिखिए कि 25 में 5 से भागा जाएगा तो 25 5 बार में कट रहा है, तो 5 बच रहा है, इसीलिए 5 से उसमें क्या कर रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। तो ये बात तो क्लियर हो चुका है, ठीक है सर। अब देखिए, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, अब -9 हो जाएगा। तो 25 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है, चलिए ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा, चलिए एक स्टेप और ले लेते हैं। 25 अब प्लस क्या हो जाएगा, 11, अब माइनस क्या हो जाएगा, 9। तो 25 11 हो जाएगा 36, और 36 में जैसे ही 9 घट जाएगा तो हो जाएगा 27। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, 27 नहीं होगा, सॉरी। यहाँ पर देखिए 1 दाई 10 6 16, हाँ ये तो हम लोगों का नहीं हो पा रहा है। यानी कि 25 11 36, और 36 में -9 करना है, तो 36 में तो 27 ही तो आ रहा है। हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, 27। तो ये वाला भी नहीं हो पाएगा, यानी कि बी नंबर भी हम लोगों का नहीं हो पाया, ये भी नहीं हो पाया हम लोगों का, ये भी नहीं हो पाया। चलिए अब इसको लेके देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 इस जगह पर क्या कर देंगे, 5, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों गुना, थोड़ा देखिए ना कैसे लिख रहा है, ये हो जाएगा हम लोगों के सामने 5, और गुना का गुना कर देते हैं। इस जगह पर क्या लिख देंगे, 25 का 25, ठीक है। भाग का भाग कर देंगे, कितना कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे, ठीक है। और
माइनस क्या कर देंगे 11 कर देंगे, -11। अब प्लस क्या करना होगा दोस्तों 9 करना होगा, और इसी को सॉल्व करने के बाद 23 आना चाहिए। तो देख लीजिए 5 अभी बताए थे 25 में 5 से भागा देंगे तो 5 होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस क्या कर देंगे 11 कर देंगे, अब प्लस क्या कर देंगे 9 कर देंगे। तो 25 इधर हो जाएगा 25, अब माइनस क्या करना है 11 करना है, अब प्लस 9 करना है। तो जोड़ लीजिए 25 9 कितना हो जाएगा, तो 34 हो जाएगा। और 34 में जैसे ही 11 घटा देंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, इधर 2 और इधर 3, 23 आ जाएगा। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी यही वाला रखने से आपका आंसर निकल जाएगा। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, छठा नंबर क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है और बराबर इस टाइप का सीरीज वाला देख रहे हैं कि इस तरीके का सीरीज पूछा गया है। जैसे इसको कैसे करेंगे, तो डैश यहाँ पर हो जाएगा बी, अब कहाँ डैश है, तो सी, उसके बाद ए, यहाँ पर हो जाएगा डबल डैश, उसके बाद सी ए, उसी प्रकार से डैश आगे बढ़ा जाए तो बी, यहाँ पर हो जाएगा डैश डैश, यहाँ पर हो जाएगा ए बी और सी। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर हो गया हम लोगों के सामने सी हो गया। अब इसको हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 है टोटल जो है, मतलब ए बी सी डी, और लेटर बीच में जो ई डैश डैश है उसको भी काउंट करना है। तो टोटल अगर 16 आ गया तो 16 को आप कैसे कैसे तोड़ेंगे, यानी 2 गुना 8 में तोड़ सकते हैं या 4 गुना 4 में तोड़ सकते हैं। तो चलिए 2 2 लेकर सीरीज देखते हैं। तो यहाँ पर ए बी, उसी प्रकार से क्या 2 2 से हम लोगों का सीरीज बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ये आपको सोचना होगा कि क्या अगर 2 2 से सीरीज बन रहा है। तो एक बार देख लेते हैं। मान के चले कि ए और बी कर दिया जाए, ए और बी, हाँ मान के चले कि एक तरीके से आपको सोचना होता है, यहाँ पर क्या होता है थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है कि कैसे। मान के लिए कि ए और बी कर दिया जाए, ठीक है, ए बी तो बी सी, उसी प्रकार से ए बी और यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों बी सी, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा ए बी और यहाँ पर बी सी, और उसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों डबल ए हो गया, क्योंकि शुरू में तो सब में ए भरते जा रहे हैं। तो क्या हो पाया, सीरीज बन पाया नहीं, इधर ठीक जा रहा था ए बी बी सी ए बी बी सी ए बी बी सी, लेकिन यहाँ पर डबल ए आ गया, तो इसके वजह से 2 2 से हम लोगों का सीरीज क्या हो गया, खत्म हो गया, नहीं हो पाया। अब हम चलेंगे सीधा 4 4 पे, 1 2 3 4, इस जगह पर 1 2 3 और 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर उसी प्रकार सीधा 4। अब यहाँ तक लेने के बाद अब सीरीज को लगाना है दिमाग की। देखिए यहाँ से एक बात क्लियर किया कि यहाँ पर ए है, यानी कि तो इसका अर्थ है कि हम लोग ऐसा क्या करें जो कि सीरीज एक टाइप में बन जाए। देखिए यहाँ भी अगर ए भर दिया जाए तो ए डबल ए बी सी, उसी प्रकार से अगर डबल ए बी सी, उसी प्रकार से डबल ए बी सी, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों डबल ए बी सी। तो देखिए एक सीरीज बन गया कि नहीं, पूरा का पूरा मिल गया कि डबल ए बी सी डबल ए बी सी, इस प्रकार से। तो आप क्या क्या भरे, हम भरे हैं ए, उसी प्रकार से हम भरे हैं ए, उसी प्रकार से हम भरे हैं बी, और फिर हम लोगों के सामने ए सी और क्या हो जाएंगे दोस्तों ए। तो चलिए देखिए किस ऑप्शन, डबल ए फिर बी ए और सी ए। ऑप्शन नंबर डी को देखिए, एकदम ऑप्शन नंबर डी को देखिए, सारा सब चीज मिल गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, सही होगा। काफी बार पूछा गया इस टाइप का क्वेश्चन। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, एक कोडिंग डिकोडिंग का ही सवाल दिया गया। तो चलिए एक बार देखिए तो ट्राई करके आपसे होता है कि नहीं होता। और देखिए आजकल किस किस टाइप का कोडिंग डिकोडिंग आना चालू हो चुका है। तो 5 2 6, उसके बाद हो जाएगा 4 2 और क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने 3, उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा हम लोगों के सामने 6 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 4 हो जाएगा, 6 4, उसके बाद हो जाएगा हम लोगों के सामने 7 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने 8 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसी तरीके से आगे देखा जाए दोस्तों, यहाँ पर कह रहा है कि इसके लिए क्या आप करेंगे, 7 है 2 है, फिर हम लोगों के सामने 5 है, 1 है, 8 है और 4 है। इसका कोड कैसे करेंगे, एकदम ध्यान देना है कि क्या होगा। ये देखिए 5 से यदि इस पे चलेंगे, 2 से 4, ये देखिए 6 से 7, 4 से 8, 2 से 3, 3 से 6, एकदम आपको देखते ही दिमाग में उतर गया होगा कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो चला हुआ है। और क्या चला है वो भी पता चल गया कि शुरू वाला में +1 क्या है, इसमें क्या क्या है +1, इसमें +1, और इसमें क्या कर दिया दोस्तों गुना 2 कर दिया है। उसी प्रकार से इसमें +1 करना है और गुना क्या करना है दोस्तों 2 करना है। उसी प्रकार से यहाँ पर +1 करना है और गुना क्या करना है 2 करना है। तो सब में वही चलेगा, यानी एक बार इसमें +1, इसमें गुना क्या कर देना है हम लोगों के सामने 2 कर देना। उसी प्रकार से यहाँ पर +1 होगा तो इसमें गुना 2 करना है। इसी प्रकार से इसमें
इसमें क्या करना है, +1 करना है। ये वाला में क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, तो गुना क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो हो चुका है सारा आंसर, तो अब निकल गया था। अब इसमें ज़्यादा टिटिम्मा क्या करना है, 7 1 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 2 दूना 4, 5 1 क्या हो जाएगा, 6, 1 गुना 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 8 1 9 और 4 दूना 8। तो देखिए किस ऑप्शन में मिल रहा है, 8 4, तो 8 और उसके बाद 4 तो आना ही चाहिए, फिर 6 आना चाहिए, 2 आना चाहिए, फिर 9 आना चाहिए और 8 आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी को देखिए और कहीं मत देखिए, 8 4 6 2 9 8 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी एक बार +1 गुना 2, +1 गुना 2, +1 गुना 2, ये आंसर निकल गया। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, लुप्त संख्या ज्ञात करें। आपको पता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में बराबर रिपीट किया हुआ, और ये सोचना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर आपका क्या होगा। जैसे एक लॉजिक लगाना होगा कि क्या करने से हो जाएगा, 2 है, 17 है, 137 है, वाट है, और यहाँ पर 8 है। तो चलिए बताते हैं सबसे शॉर्ट। तो चलिए देखिए ध्यान से दोस्तों, हुआ क्या है और कैसे आप आंसर कर लेंगे। ये है कुछ भी नहीं, उसने क्या किया कि इस 8 को लिया और 8 में क्या कर दिया दोस्तों, यहाँ से अगर 8 से 2 में गुना कर दिया जाए तो 8 दूना क्या हो जाएगा दोस्तों, 17 हो जाएगा। यानी इसी में गुना कर दिया, यानी 8 गुना 2 कर देंगे तो 16 होगा कि नहीं। इसके लॉजिक देखिए क्या हुआ है, 8 गुना अगर 2 कर दिया जाए अब +1 कर दिया जाए दोस्तों, तो 8 दूना 16, एक क्या हो जाएगा हम लोगों के सामने, 17 हो जाएगा। तो बिल्कुल समझ गए, ये वाला 17। उसी प्रकार से आपको क्या करना है दोस्तों, 17 गुना क्या कर देना है, 8 कर देना है। यानी कि जिस प्रकार से 17 गुना 8 कर देंगे, यानी जिस प्रकार से 8 गुना 2 किए और 17 हुआ। लॉजिक थोड़ा समझाते हैं क्योंकि यहाँ पर आप ना कन्फ्यूजन हो जाएंगे, क्योंकि 8 से सब में गुना होगा। यहाँ पर पहले ही 8 लिखते हैं, 8 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 17 कर देंगे। अब +1 सब में करना होगा, तो 17 गुना 8 करेंगे तो यहाँ 137, 17 8 मतलब 136, एक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 137। तो देखिए यहाँ पर 137 लिखा है, हो गया। उसी प्रकार से 8 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 137 कर देंगे, प्लस क्या करना है, 1 कर देना है। देखिए है सबको वही 8 से गुना करना, 8 गुना 2 और अगला नंबर आते जा रहा है, तो इसको जोड़ लीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 137 गुना 8 करेंगे कितना हो जाएगा, तो इस जगह पर ले लेते हैं 137 गुना 8। थोड़ा आप फास्ट करेंगे क्योंकि समझ, 8 7 56 करी 6 हासिल रहा 5 और 8 दिया 24, अब 5 कितना हो जाएगा, 29, 2 8 1 8 और 2 10, यानी कि अच्छा यहाँ पर 10 हो जाएगा। हाँ तो 1096 और 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 1097 आ जाएगा। यानी कहने का बात है कि इस प्रश्न का आंसर हम लोगों का 1097 आएगा। इस जगह पर लिख लीजिए 1097। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, सही होगा। देखिए हम क्या किए और कैसे किए, इस बात को भी आपके सामने रखना चाहते हैं और जिक्र करके बता रहे हैं कि इसको और इसको गुना कीजिए, 8 दूना 16 और 1 जोड़ना है तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला 17। फिर उसी प्रकार से 8 गुना 17 लीजिए और +1 कीजिए, उसी प्रकार से इसमें 8 से गुना कीजिए प्लस, यानी सब में 8 से गुना करते जा रहा है, संख्या को आगे बढ़ाते हुए जा रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, एक श्रृंखला दिया, एक सीरीज दिया गया है। तो चलिए ध्यान से देखिए इस सीरीज को हम लोग कैसे कर लेंगे। वैसे तो देखते हैं आंसर हो जाएगा S X और T, लेकिन बता देना उचित रहेगा P, उसके बाद हो जाएगा V और यहाँ पर हो जाएगा U। उसी प्रकार से आगे लिखा है M T और क्या लिखा है V। उसी प्रकार से कोमा यहाँ पर हो जाएगा J R और W और आगे दिया है क्वेश्चन मार्क। पहला लेटर से आप क्या करेंगे, पहला लेटर पे जाएंगे, S से यदि P पे जाना है तो कितना करना होगा, यानी कि S से यदि P पे आ रहे हैं, घट रहा है, यानी कि 3 लेटर घट गया। उसी प्रकार से यहाँ से चलेंगे तो 3 लेटर घट गया। उसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे यहाँ पर तो 3 लेटर का कमी है। उसी प्रकार से इसमें आप जैसे ही 3 लेटर का कमी कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, G आएगा। तो G तो सभी ऑप्शन है, खाली एक ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक कर दिए तो कोई बात नहीं। अब X से चलिए V पे, तो इसमें कितना हो रहा है, V के बाद यानी कि देखिए 2 लेटर का कमी हुआ, इस जगह पर 2। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए दोस्तों यहाँ पर, यानी कि 2 लेटर का कमी। उसी प्रकार से आगे बढ़ा जाए तो 2 लेटर का कमी। उसी तरीके से आगे बढ़ते हुए चलेंगे तो और हम लोग क्या कर देंगे दोस्तों, 2 लेटर का कमी। R में जैसे ही 2 का कमी कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, P आ जाएगा। यानी G और क्या आएगा दोस्तों, P आएगा, क्योंकि 16 अच्छा
हाँ, तो जी और पी आएगा तो देखिए ये ऑप्शन नहीं है, जी पी से ये भी ऑप्शन नहीं है, और ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा जी और पी। एक लेटर अब कर सकते हैं, टी के बाद यू वी डब्ल्यू, तो अगला क्या आएगा, एक्स आएगा। बिल्कुल आप आराम से कर सकते हैं, यानी टी से अब देखिए ना इसमें जाएंगे तो +1 क्या है, यहाँ पर क्या हो सकता है, +1 हो सकता है, क्या हो रहा है, यहाँ पर क्या हो जाएगा +1। उसी प्रकार से भी से डब्ल्यू पे जाएंगे तो +1, और डब्ल्यू के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एक लेटर कर देंगे तो आपका आंसर ये निकल जाएगा। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों, 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कोडिंग डिकोडिंग का, और बड़ा इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग ये वाला। तो चलिए ए को करेंगे ना, आंसर हो जाएगा। जैसे उसने लिखा है ओ, ठीक है, उसके बाद लिखा है यू, तो इसको भी ले लिया, और क्या लिख दिया है 22 लिख दिया। तो कह रहा है कि इसको हम लिखेंगे एल, और फिर क्या लिख देंगे एफ। तो लिखिए इसमें मना कौन, इसमें क्या है 11। उसी प्रकार से आगे, अच्छा कोई बात नहीं, जगह है तो एकदम जरूर लेंगे, टी एन और क्या लिखा है 12, तो टी एन 12 ले लिए। इसको लिखा है जी, और फिर क्या लिखा है एम, और क्या लिखा है दोस्तों 6 लिखा है, ठीक है। उसी प्रकार से कह रहा है कि ए और पी और क्या है दोस्तों 22 है, तो इसको ये किससे संबंधित होगा, यानी अच्छा ये कौन सा से संबंधित है, तो यहाँ पर लिखना होगा। वहां लिखेंगे तो आपका गलती हो जाएगा, आंसर नहीं आएगा। ए और क्या लिखना होगा पी, और क्या लिखना होगा यहाँ पर 22। तो देखिए कौन सा हो जाएगा। अब बता देते हैं, यहाँ पर लॉजिक बता दें। यहाँ पर क्या चला हम लोगों का, विपरीत क्रम। क्या होता है विपरीत क्रम, जरा हमें वो बात बता दीजिए। तो ए का विपरीत क्रम क्या लेना होगा, जेड लेना होगा, यानी ए इधर लिए तो उधर जेड, अगर इधर बी लिए तो उधर क्या लेंगे दोस्तों वाई। उसी प्रकार से अगर इधर सी लिए तो उधर से क्या लेंगे एक्स, डी लेंगे तो उधर से क्या लेंगे डब्ल्यू, यानी इस तरीके का लॉजिक चलेगा यहाँ पर। तो ये बात तो बिल्कुल सही हुआ कि विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। तो इसका विपरीत क्रम है, इसका ये क्या है दोस्तों विपरीत क्रम, और ये वाला क्या हो रहा है दोस्तों आधा कर दे रहा है। यहाँ पर ये वाला नंबर हम लोगों के सामने क्या हो रहा है, आधा हो रहा है, यानी यहाँ पर क्या लिखना है आधा। यहाँ पर आप सीधा बोल सकते हैं कि सर इसमें जो है भाग 2 से दिया है, यानी भाग 2 कर दिया। उसी प्रकार से देखिए इसका विपरीत क्रम, इसका विपरीत क्रम, और इसका क्या कर दिया भाग 2 करके आधा लिखा। तो वैसा ले लीजिए, यानी ए का विपरीत क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा, बिल्कुल सही है। पी का विपरीत क्या हो जाएगा, तो के हो जाएगा, बिल्कुल सही। और यहाँ पर 44 रख देंगे तो देखिए इसका ई विपरीत हो गया, इसका ई विपरीत हो गया, और इसमें क्या कर देंगे दोस्तों आधा कर देंगे, तो आपका आंसर ही निकल जाएगा। तो किस ऑप्शन में ए पी और अच्छा जेड के 44 आएगा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए यहाँ पर कंफ्यूजन होगा कि उल्टा कर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा से ये वाला संबंधित है, तो इससे हम लोगों का संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा सही होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट हमने लिख भी दिया है, विपरीत क्रम का लॉजिक चला है। अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 11 नंबर क्वेश्चन, तो इस पे भी बड़ा कंफ्यूजन बना हुआ है लोगों का, और देखिए कैसे गलती होता है। वर्गों के उस समुच्च का चयन कीजिए जिनके बीच संबंध को निम्नलिखित आरेख के सर्वोत्तम से दर्शाता है। जैसे यहाँ पर देखिए कौन सा, इसके लिए कौन सा लेना चाहिए, पिता भाई पुरुष, कौन सा होगा, या हम लोगों का साक्षर इंजीनियर किसान, या माँ चाची डॉक्टर, या दादा पिता पुरुष, कौन सा ले लें। तो चलिए देखिए और कितना कंफ्यूजन होगा, हम डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। देखिए क्या हो जाएंगे, जितना भी दादा होंगे, इसका लॉजिक देखिए, जितना भी दादा अगर बना होगा तो उस सारा दादा जो है दोस्तों किसी ना किसी का तो पिता होगा ही होगा। ये बात तो आप क्लियर कर लिए, यानी जितना भी दादा होगा दोस्तों वो तो किसी ना किसी का क्या होगा पिता हो जाएगा, और जितना भी पिता होगा वो क्या हो जाएंगे हम लोगों का पुरुष हो जाएंगे। तो इस तरीके का आपका डायग्राम जाएगा, यानी कि हमने क्या कर दिया, इस तरीके से आपका क्या बनेगा दोस्तों डायग्राम बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी इस प्रश्न का आंसर होगा। यहां पर देखिए अगर ये वाला का अगर आप डायग्राम करेंगे तो गलत क्यों होगा, क्योंकि जी कुछ पिता हम लोगों का, इसका देखिए पहला वाला का अगर डायग्राम की बात किया जाए ना, ये वाला का अगर डायग्राम बनाया जाए तो कुछ पिता हम लोगों का, कुछ पिता क्या हो सकता है दोस्तों, भाई हो सकता है, कुछ पिता इधर लिखते हैं। देखिए एकदम क्लियर करना चाहिए कि प्रश्न सब काफी इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए समझाना होगा। कुछ पिता क्या हो सकता है, भाई हो सकता है, और दोनों क्या हो जाएंगे तो पुरुष के अंदर में आ जाएंगे दोनों, क्योंकि पिता और भाई तो पुरुष है, तो इसका डायग्राम इस तरीके से जाएगा, यानी कि कुछ पिता भाई हो सकता है और पुरुष इधर क्या हो जाएंगे दोस्तों, यानी पुरुष के अंदर में जाएगा। तो इसीलिए ये वाला तो कभी भूल से भी ना होगा, ऑप्शन नंबर ए जो बहुत सारा स्टैंड कर रहे हैं कि देखिए कुछ पिता भाई हो सकता है और कुछ पिता भाई होगा, लेकिन दोनों तो पुरुष के अंदर में आएगा, तो ये वाला आपका बिल्कुल गलत। साक्षर इंजीनियर किसान, तो ये तो आराम से आप अलग कर सकते हैं, सर किसान तो अलग ही हो जाएगा, इसमें तो कोई रिलेशन है। माँ चाची डॉक्टर, तो इसका किस तरीके का डायग्राम बनेगा, माँ चाची डॉक्टर वाला, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, यानी कि
कुछ हम लोगों का माँ क्या हो सकता है दोस्तों, चाची हो सकता है, कुछ माँ चाची क्या हो जाएंगे, डॉक्टर हो जाएंगे। तो ये वाला का डायग्राम ऐसा बनेगा। हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि बहुत सारा स्टूडेंट इस पे कंफ्यूजन बना के रखा हुआ है कि कौन सा आंसर कर दें। तो ये वाला नहीं होगा, कुछ माँ चाची हो सकता है और कुछ चाची माँ हो सकता है और कुछ माँ चाची डॉक्टर में जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर सबसे सुटेबल जो है डी वाला सही होगा, यानी सीधी सी बात, नो बकवास, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर। अगला प्रश्न का जब 12 नंबर क्वेश्चन ले लेते हैं। करें एक संयुक्त परिवार में 14 व्यक्ति है और परिवार के सभी सदस्यों की औसत आयु हम लोगों का कितना लिखा है, 30 वर्ष है। तो कोई बात नहीं है, यानी क्या हो जाएगा 14, यहाँ पर देखिए कैसे आंसर होगा वो बात बताते हैं। 14 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 30 कर देंगे, ठीक है, 14 गुना 30 कर देंगे। कह रहा है कि उस परिवार में एक बच्चा का जन्म होता है। तो ठीक है, अगर बच्चा जन्म ले रहा है तो बच्चा जन्म ले रहा है तो यानी कि अब 15 व्यक्ति हो जाएगा। अरे पहले देखिए यहाँ पर 14 व्यक्ति है, लेकिन एक बच्चा भी जन्म लिया, 14 व्यक्ति था और एक हम लोगों का बच्चा आ गया, तो टोटल कितना हो गया, 15 हो गया। तो 15 ले लिए। कह रहा है कि 4 जन्म लेता और 4 वर्षों के बाद परिवार का औसत आयु क्या होगा। तो इसमें 4 से क्या कर दीजिए दोस्तों, गुना कर दीजिए, तो हो गया। इसी को जोड़ लीजिए और औसत आयु, तो इसको क्या करेंगे दोस्तों, 15 से हम लोगों का टोटल करा कि अब क्या लिखा है, तो सभी सदस्यों की औसत आयु, यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, सभी सदस्य, तो टोटल 14, एक क्या हो जाएंगे दोस्तों 15। तो 15 से इसमें क्या करना है, भाग कर देना। आपका आंसर एक लाइन में करवा देंगे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे। तो कितना हो जाएगा 400, हम लोगों का 420 अब प्लस क्या हो जाएंगे दोस्तों, इधर कर देंगे तो 60 हो जाएगा। अब बट्टा में हम लोगों के सामने 15 रहेगा, तो इसी को जोड़िएगा तो आपका कितना हो जाएगा, सीधा सीधे अब भाग दे के लिखेंगे तो 480, हाँ रुक जाइए, हाँ कितना हो जाएगा 480। अब बट्टा में क्या हो जाएंगे दोस्तों 15 हो जाएगा, तो 15 से भाग देंगे तो क्या बार में कट रहा है, देख लेते हैं हम। 15×45 यानी कि, तो 15×45 हो गया और बचा यहाँ पर 3 और 0, तो 15×2=30 यानी 32 बार में कट रहा है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 32 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके के भी सवाल देखने के आ जाता है रीजनिंग में, तो थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कहा जाए दोस्तों, 13 नंबर क्वेश्चन दिया कर है, नीचे दिए गए कथन को पढ़ा और निष्कर्ष करा कि सभी गधे जो है घोड़े हैं, यानी जितने भी, अच्छा सभी घोड़े, तो घोड़ा यानी यहाँ पर हो गया घोड़े, यानी कि सभी घोड़े क्या है, गधे हैं, तो गधे कर लेते हैं, यानी सभी घोड़ा क्या हो गया, गधा हो गया। आगे लिखा है कि सभी गधे बंदर है, तो इस जगह पर सभी गधे हम लोगों का बंदर हो गया। इस तरीके से आपका क्या बन गया दोस्तों, डायग्राम बन गया। फिर लिखा है कि कोई भी बंदर जो है हम लोगों का बाघ नहीं है। अच्छा कोई भी बंदर, तो इसको इधर ले लेते हैं और यहाँ पर हो जाएगा बाघ। कोई भी बंदर, उसने क्या लिखा है, कोई भी बंदर बाघ नहीं है। अब देखिए यहाँ तक तो ले लिया, अब चलते हैं हम लोग निष्कर्ष में। करा कि सभी घोड़े बंदर है, क्या सबटो घोड़ा जो है बंदर के हिस्से में, तो बिल्कुल सही करा। जितना भी घोड़ा है वो क्या है दोस्तों, इस बंदर के डायग्राम के अंदर में ही। करा कि सभी घोड़े जो है बंदर है, तो बिल्कुल सही करा, यानी जितना भी घोड़ा है वो बंदर के अंदर में है, तो ये बात बिल्कुल सही होगा। सभी घोड़े क्या है, बंदर है, एकदम सही कर दीजिए। फिर लिखा है कि कुछ गधे बाघ है, तो कुछ गधे जो, देखिए गधा और बाघ में कोई रिलेशन नहीं निकल पाएगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों का गधे और बाघ यहाँ पर है। कुछ वाला डायग्राम एक गोला दूसरे गोला को टच करना चाहिए, इतना सा टच करना चाहिए, तो वैसा कहीं है नहीं है, इसलिए इस बात को हम लोग मुकर जाएंगे। फिर लिखा है कि कुछ बंदर घोड़े हैं, तो कुछ बंदर, रुक जाइए इस सबको हटा लेते हैं ना, तो हाँ ये वाला हम लोगों का गलत हो गया। करे कि कुछ बंदर घोड़े हैं, तो कुछ बंदर, हाँ तो ये भी बात होगा, क्योंकि इतना बड़ा हिस्सा क्या है दोस्तों हम लोगों का बंदर का है, उसमें से कुछ हिस्सा, इतना सा हिस्सा क्या है घोड़े का। लाइन को पढ़िए और कीजिए। करे कि कुछ बंदर घोड़े हैं, तो बंदर का इतना बड़ा डायग्राम में से कुछ हिस्सा क्या है, घोड़े का है, तो ये बात बिल्कुल सही कह रहा है, सी वाला सही होगा। फिर लिखा है कि कुछ बंदर गधे है, तो ये भी बात होगा, इतना बड़ा गोला हम लोगों का बंदर का है, उसमें से इतना सा हिस्सा, ये वाला हिस्सा अगर हम लोग पेंट कर दिया जाए तो गधे का हो जाएगा, तो ये भी बात हम लोगों का बिल्कुल सही कह रहा था। यानी इस प्रश्न का आंसर ACD होगा, ऑप्शन नंबर आपका 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी ACD अनुसरण करते हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट सवाल है।
अगला प्रश्न देखा जाए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो चलिए एक बार ट्राई करके देखिए आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा और कैसे करेंगे। कह रहा 7 दोस्त ABCDEFG प्रत्येक की आयु अलग अलग है, C जो है D से बड़ा है, A सबसे क्या है छोटा है, उसमें ये भी कहा दिया कि A सबसे छोटा है। तो चलिए A को हम यहाँ कर देंगे, A कहा दिया कि A सबसे छोटा है, केवल 4 व्यक्ति जो है C से बड़े हैं। अच्छा केवल 4 व्यक्ति जो है, मान के चलिए कि अगर C को यहाँ से लेते हैं, C यहाँ ले लिए तो 4 व्यक्ति, मान के चलिए 1 व्यक्ति, इधर 2 व्यक्ति और यहाँ पर 3 व्यक्ति और 4 व्यक्ति, तो 2 और 2 4, 1 5, 1 6, तो 1 व्यक्ति इसका अर्थ यहाँ पर बैठ गया, तो टोटल 7 व्यक्ति तो हो ही गया। सबको लीजिए ना, A को लेंगे 7 व्यक्ति हो जाएगा। अब देखिए केवल 4 व्यक्ति C से बड़े हैं, आगे लिखा था E जो है G से बड़ा है। अच्छा यहाँ छोड़े, C जो है D से बड़ा है, यानी C जो है दोस्तों D से बड़ा, तो D का तो यहाँ पे क्लियर हो गया क्योंकि D से बड़ा है तो C को ऊपर रखना है। तो लिखा है C जो है D से बड़ा है, A सभी में सबसे छोटा, केवल 4 व्यक्ति जो है C से बड़े हैं, तो 4 व्यक्ति को C से बड़ा कर दिए हैं। आगे देखिए E जो है G से बड़ा है लेकिन F से क्या है दोस्तों छोटा। अच्छा E जो है E इस जगह पर ले लेते हैं, E यहाँ पर हो जाएगा, E हम लोगों का क्या लिखा है दोस्तों G से बड़ा है, तो G से बड़ा कर दिया, और F से छोटा है तो F से छोटा कर दिए, F से क्या कर दिया दोस्तों छोटा कर दिए। लेकिन एकदम क्लियर क्या है, E G से बड़ा है F से छोटा है, तो एक व्यक्ति को और बैठाना है, कौन बच रहा है तो B बच रहा है, तो B को आप क्या कर लेंगे दोस्तों ऊपर में बैठा देंगे। 7 लोग बैठ गया, देखिए आराम से बैठा दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पर ग्रेटर देन ऐसे A B ऐसे हम किताब में देख रहे हैं तो बस पागल कर रहा है कि A इधर कर रहा है, क्या जरूरी है उतना करना, बस जब बैठ रहा है इस तरीके से तो क्यों ना किया जाए। कह रहा है B और G की बीच कितने व्यक्ति है, तो B और G के बीच क्या हो रहा है दोस्तों 2 व्यक्ति हो रहा है। आराम से आप देखिए, इसमें कोई हड़बड़ी नहीं है कि B और G, ये देखिए B और G के बीच में कहा है तो 2 व्यक्ति आ रहा है। ऑप्शन नंबर A क्या होगा सही होगा। बराबर रिपीट क्या है इस टाइप का। अब ये देखिए ये तो मोस्ट रिपीटेड है और मुश्किल से यहाँ पर कितना होगा 20% से भी सही होना मुश्किल हो जाएगा। तो चलिए इसको देख लीजिए कि कैसे करेंगे। तो चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे दोस्तों, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको करना ही पड़ेगा अगर आप नहीं करेंगे, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। करा 8 कारण ABCDEFGH 2 पंक्ति में एक दूसरे के सम्मुख खड़े हैं, तो ठीक है कंडीशन आपको 2 लेना होगा, यानी एक कंडीशन हम यहाँ लेते हैं और एक कंडीशन क्या करते हैं दोस्तों यहाँ लेते हैं, इस जगह पर लेते हैं। और उसने कहा है कि 4 लोग हैं यानी एक दूसरे के सम्मुख है, तो यहाँ पर और इसी जगह इस जगह पर ले लेते हैं। 4 लोगों को आराम से बैठाना को, और एक कंडीशन यहाँ भी रखना होगा, क्योंकि कंडीशन आपको 2 तरीके से लेके चलना होगा तभी जाके सही होगा। ये कंडीशन एक यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, यहाँ हो गया और इस जगह पर यहाँ पर ले लिया, लेकिन वहाँ पर लेंगे तो इधर लिखने में दिक्कत होगा, तो इसीलिए हम यहाँ पर ले लेते हैं अपने सुविधा अनुसार। एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ, एक लोग यहाँ और एक लोग यहाँ बैठा देंगे। अब देखते हैं कि कौन सा कंडीशन सही होता और कैसे सही होता। करे F जो है D के हम लोगों का दाएं है तो अभी कुछ नहीं। करे D A के विपरीत, A भी नहीं कर सकते। करे A दक्षिण के सम्मुख है, अच्छा A दक्षिण के सम्मुख में है लेकिन वह किसी अंतिम छोर पर खड़ी नहीं है, तो ठीक है A को हम लोग कहें। अब फिर E भी लिखा है कि C और G जो है A के निकटतम खड़ा है। अच्छा तो इसका अर्थ है कि A को आप इस जगह पर ले सकते हैं। ये देखिए A अगर यहाँ पर ले लेते हैं दोस्तों, लॉजिक देखिए कि किस तरीके से हम करना चाहते हैं। मान के चले कि A यहाँ ले लेते हैं, उसने कहा C और G के क्या है दोस्तों निकटतम खड़ा है, तो मान के चले कि C यहाँ पर ले लेते हैं और G यहाँ पर ले लेते हैं, इस तरीके से भी हो सकता है। और आगे देखा जाए उसने क्या लिखा है, मान के चलिए कि A दक्षिण के सम्मुख है, ठीक है, और किसी भी अंतिम छोर पर नहीं है। C जो है C और G A का निकटतम खड़ी है, B G के दाएं से दूसरे स्थान पर, यानी B जो है G के, अच्छा ये भी क्लियर कर रहा है कि B जो होना चाहिए, तो B जो होना कर रहा है कि B, ये देखिए B क्या है G के दाएं से दूसरा होना चाहिए, तो B जो है G के दाएं से, तो ये वाला कंडीशन से तो हम लोगों का हो नहीं पाएगा, तो ऐसे ले लेते हैं। यानी B को यहाँ पर अगर A को मान के चले कि A को किस जगह पर बैठाया जाए, A किसी छोर पर नहीं है, तो A अगर किसी छोर पर नहीं है, लेकिन ये भी तो कंडीशन कर रहा है कि B जो है G के दाएं से, B जो है G के दाएं से तीसरे स्थान पर है, तो ये देखिए हो जाएगा B यहाँ पर ऐसे ले लेते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, ये देखिए C को यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है,
उसके बाद ए को यहाँ पर ले लेते हैं और जी को यहाँ पर ले लेते हैं, क्योंकि ई वाला जो है सब व्यक्ति दक्षिण की ओर देखने वाला है, ये सब क्या हो जाएंगे दोस्तों, दक्षिण की ओर देख रहा है। ठीक है, अब तो इसने कहा है कि बी जो है जी के दाएं से तीसरे स्थान पर, तो बी क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा। तो देखिए इस सब लाइन हम लोगों का क्लियर हो चुका है, यानी ये वाला कंडीशन हम लोगों का नहीं चल पाया, यही वाला से चलेगा। अब एक बात क्या है कि कहा गया डी जो है ए के विपरीत है, तो डी को क्या करना होगा दोस्तों, इस जगह पर बैठाना होगा। डी ए के विपरीत ले लिए, क्योंकि डी क्या है, ए के विपरीत। अब हो गया आगे, देखिए डी ए के विपरीत हो गया है, यहाँ पे लेते हैं, कह रहा है एच एफ के निकटतम खड़ी नहीं है। अच्छा, एच जो है एफ के निकटतम खड़ी नहीं है, तो अभी तो और बैठाना होगा ना, अभी छूटा हुआ है कौन कौन। डी ए के विपरीत ए दक्षिण के, अच्छा यहाँ पर लिखा है एफ जो है डी के बाएं से दूसरा, यानी एफ जो है दोस्तों डी के बाएं से, तो डी के इधर दाएं हो जाएगा, और एफ जो है डी के कह रहा है कि डी के बाएं से, तो डी का बाएं से दूसरा, यानी कौन दोस्तों, एफ। तो एफ का जेंडर क्लियर हो गया कि एफ मतलब जगह क्लियर हो चुका है, जेंडर नहीं। एफ यहां पर बैठेगा क्योंकि डी के हम लोगों का बाएं से, तो देखिए डी का, यानी अब ई सब क्या देख रहा है, ऊपर की ओर देख रहा है, यानी एक दूसरे के सम्मुख है, तो ये सब ऊपर की ओर देख रहा है, तो ऊपर की ओर देख रहा है, तो डी के बाएं से दूसरा हो गया। और देखिए एक लाइन यहाँ पर H जो है F के निकटतम नहीं है, यानी H जो है, H का जगह क्लियर हो चुका है कि H इस जगह पर बैठेगा। रुक जाइए, कहाँ पर बैठा दें, H इस जगह पर, H क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर बैठ जाएगा। H इस जगह पर बैठ गया, तो एक व्यक्ति छूट रहा है, कौन देख लेते हैं, यानी A हो गया, B भी हो गया, C भी हो गया, तो D तो बैठा लिए हैं, E बैठाए कहीं, E नहीं बैठाए, तो E को इस जगह पर बैठा लीजिए। E क्या हो जाएंगे दोस्तों, इस जगह पर। देखिए एकदम कितना इंपॉर्टेंट था। अब उसने कहा है कि कौन सा H के विपरीत, तो H के विपरीत क्या आ जाएगा दोस्तों, G आ जाएगा। H के विपरीत पूछा है, H के विपरीत देख लीजिए, E क्या हो जाएगा दोस्तों, G हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट सवाल था, देखते ही धमाधम स्किप हो जाएगा और नहीं करेगा, करना ही नहीं चाहेगा कि हम क्यों करें, इस टाइप का क्वेश्चन छोड़ देते हैं। लेकिन छोड़ें क्योंकि एग्जाम में देखिए अलग अलग एग्जाम में किसी में 2 क्वेश्चन आ रहा है, किसी में 3, किसी में 4 क्वेश्चन भी इसमें आधारित रहता है और करना ही पड़ता है। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालत नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए।